आप सभी को मेरा नमस्ते। लॉ नामा के इस एपिसोड में मैं सीमा सिंधु आपका स्वागत करती हूँ। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ी इम्पॉर्टेंट जजमेंट दी है जिसका इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज पर काफ़ी बड़ा असर रहेगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये मैरिज के इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचाती है। मेरा नज़रिया ये है कि ये जजमेंट हमारे डिवोर्स लॉज और न्यायिक प्रक्रिया को चैलेंज करती है, जिसको हमें इमीडिएटली एड्रेस करने की ज़रूरत है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लगातार वो केसेस जिनमें कि लिव इन रिलेशनशिप्स में एक पार्टनर मैरिड था, उस तरीके के केसेस में दो तरीके के व्यूज़ आते रहे हैं। कुछ केसेस में कोर्ट ने उनको प्रोटेक्शन ग्रांट कर दी, कुछ केसेस में उनको डिक्लाइन कर दी। तो इस तरीके के कॉन्ट्राडिक्टरीज व्यूज़ को देखते हुए कोर्ट ने ये मैटर्स एक लार्जर बेंच को रेफ़र करे थे और उन्हीं मैटर्स में अब ये जजमेंट आई है। कोर्ट ने जोसेफ शाइन और के.एस. पुट्टास्वामी की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को रेफ़र करते हुए ये कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप्स में रहने वाले कपल्स जिनमें कि एक पार्टनर भी मैरिड है, उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और दे हैव अ राइट टू चॉइस एंड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। बड़ी खूबसूरत जजमेंट है ये। कोर्ट ने इसमें इन दोनों जजमेंट से पैराग्राफ्स एक्सट्रैक्ट करके बड़ी ब्यूटीफुल रीजनिंग दी है। एक पैराग्राफ में कोर्ट ने कहा है कि एडल्ट्री जो है वो कुछ सर्कमस्टेंसेस में अनहैप्पी मैरिज का कॉज न हो के उसका रिजल्ट होती है। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि हमारे देश में न्यायिक प्रक्रिया मैरिटल डिस्कॉर्ड्स को रिजॉल्व करने में इतना लंबा समय लेती है कि इस तरीके की सिचुएशंस को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट और रीजन्ड जजमेंट है जिसमें कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सोशल इंटरेस्ट से बैलेंस आउट किया गया है और इंडिविजुअल के राइट टू प्रिवेसी एंड राइट टू चॉइस एंड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया गया है। मेरा जो मूव पॉइंट है वो ये है कि इस तरीके की सिचुएशंस जो हैं, इस तरीके के केसेस जो हैं वो कोर्ट में काफ़ी बढ़ रहे हैं और आए दिन आप भी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स किस तरीके से वेरियस जजमेंट्स में ये कहती आ रही हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस और 498 का बहुत मिसयूज़ हो रहा है। तो अगर आप वुमेन सेल्स देखेंगे या कोर्ट की डेली लिस्ट देखेंगे तो मैरिटल डिस्कोर्स जो है वो उनकी कॉज लिस्ट डेली कोर्ट्स में काफ़ी हैवी होती है और हमारे लॉ एंड ऑर्डर का जो सिस्टम है उसका काफ़ी जो समय है वो इस तरीके के डिस्कॉर्ड्स को रिजॉल्व करने में जा रहा है। तो सरकार को इस इशू को इमीडिएटली एड्रेस करने की ज़रूरत है। हमें लॉज को, डिवोर्स लॉज को और लिबरल करने की ज़रूरत है। अभी जो फास्टेस्ट वे ऑफ डिवोर्स है इंडिया में वो म्यूचुअल डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट है, जिसमें कि दोनों पार्टनर्स एग्री करते हैं तो आपका डिवोर्स हो सकता है। अदरवाइज़ मेल्स का ये कहना है कि अगर फीमेल नहीं चाहती तो डिवोर्स फॉर देम इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो बहुत सारे केसेस में इसलिए डिवोर्स के लिए ऑप्ट ही नहीं करते कोर्ट में। इनफैक्ट म्यूचुअल कंसेंट से जो डिवोर्स होता है उसमें भी आपको शादी के बाद 1 साल तक वेट करना होता है और फर्स्ट मोशन मूव करने के बाद अगेन 6 महीने तक वेट करना होता है, जिसको बार बार सुप्रीम कोर्ट ने वेव ऑफ भी करा है पर लोअर कोर्ट वैसा नहीं करती। तो बहुत ही लंबी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है डिवोर्स लेने के लिए। उसका एक रीज़न है कि पर्सनल लाइफ में काफ़ी लोग डिसकंटेंट हैं और मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि ये जो इशू है वो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा सोशल इशू रहेगा और सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आई होप आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया। कृपया मेरा चैनल सपोर्ट और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।